बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आने वाले समय में अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हम देखें तो 270 रुपये तक का टारगेट दिखाई दे सकता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से भी बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लगभग यहाँ से 50% का आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बैंक के जो फिनेंशियल्स हैं और बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं वो इस समय बैंक के वैल्यूएशन के हिसाब से मैच नहीं कर रहे। बैंक ऑफ इंडिया एक देखा जाए तो मिड साइज बैंक है, और अगर बैंक के हम वैल्यूएशंस देखें अदर बैंक के कंपैरिजन में पीएसयू सेक्टर के अंदर, तो बैंक इसमें स्मॉल साइज के जो बैंक हैं उनके हिसाब से भी काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर कामकाज कर रहा है। इस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर पीएसयू बैंकों की हालत सुधरी है, उसका भरपूर फ़ायदा भी बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं, और साथ ही साथ हम बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर टारगेट पर भी बातें करेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक बड़ा पैसा बनने के चांस थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अदर बैंक के कंपैरिजन में। तो चलिए आज के वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल एनालिसिस करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक ग्लोबल बैंक है। बैंक की प्रेजेंस भारत के साथ साथ अन्य काफ़ी सारे देशों में इस समय है। बैंक की लगभग 5153 ब्रांचें बैंक के नेटवर्क में इस समय शामिल हैं, जिसमें से 21 ब्रांचें बैंक की ओवरसीज़ ब्रांच हैं। और बैंक का अगर हम ओवरऑल बिजनेस के अंदर देखें तो बैंक का लगभग 85% बिजनेस भारत से आता है और 15% बिजनेस ओवरसीज से आता है। बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट में इस समय बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट करंट में अगर हम बात करें तो इस समय लगभग 6,96,544 करोड़ रुपए का है, जो कि 8.5% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहा है। और बैंक के यहीं अगर हम लोन बुक की बात करें, एडवांसेस की बात करें, तो बैंक की एडवांस बुक इस समय लगभग 5,18,264 करोड़ रुपए पे है, जो कि लगभग वो भी 8.5% के हिसाब से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बैंक के पास अगर सेविंग अकाउंट देखें तो उनकी काफ़ी अच्छी मात्रा है, जो कि बैंक को कासा रेशो भी मेंटेन करने में एक अच्छी मदद कर रहा है। बैंक के पास इस समय अगर हम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो की बात करें, कासा रेशो की बात करें, तो लगभग 45% का बैंक का कासा रेशो है, जो कि काफ़ी अच्छा कासा रेशो है पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से। अगर हम बैंक की लोन बुक को भी जाकर देखें तो हमें ये पता लगता है कि बैंक की लोन बुक के अंदर बैंक एग्री सेक्टर को लोन बांट रहा है, एमएसएमई सेक्टर को लोन बांट रहा है, रिटेल सेक्टर को लोन बांट रहा है, और साथ ही साथ कॉरपोरेट सेक्टर को लोन इस समय बैंक बांट रहा है। अगर हम बात करें एग्री सेक्टर की, तो एग्री सेक्टर के अंदर बैंक की लोन बुक इस समय 72,801 करोड़ रुपए की है, जो कि लगभग 10% के हिसाब से ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहीं अगर हम एमएसएमई सेक्टर में देखें तो बैंक की जो लोन बुक है वो 71,190 करोड़ रुपए की है, जो कि लगभग 9% के हिसाब से ग्रो हो रही है। यहीं अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें, जो कि बैंक की ओवरऑल लोन बुक का 18% हिस्सा रखता है, और जो रिटेल लोन बुक इस समय बैंक की है वो लगभग 95,963 करोड़ रुपए की है, वो भी लगभग 15% के हिसाब से ग्रो हो रही है। और रिटेल बुक के अंदर बैंक का ज़्यादातर फोकस होम लोन पे है, जो कि पूरी रिटेल बुक का 55% हिस्सा इस समय होम लोन से आ रहा है। और बैंक व्हीकल लोन को भी लेकर काफ़ी फोकस दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरऑल रिटेल लोन बुक का 14% हिस्सा रखता है। और ये सभी बिजनेस बैंक के इस समय डबल डिजिट में ग्रो हो रहे हैं। कि अगर कॉर्पोरेट लोन बुक की बात करें तो बैंक के पास इस समय 1,52,223 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट लोन बुक है, जो कि डबल डिजिट 10.56% के हिसाब से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ये देखा जाए तो 29% ओवरऑल बैंक की लोन बुक का हिस्सा कॉर्पोरेट लोन बुक से आता है। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बैंक की लोन बुक को सेग्रीगेट करके देखें तो बैंक का फोकस इंफ्रा सेक्टर पर काफ़ी अच्छा है। इंफ्रा सेक्टर बैंक की ओवरऑल कॉर्पोरेट लोन बुक का 15% हिस्सा इंफ्रा सेक्टर को दे रहा है बैंक। और देखा जाए तो इस समय एनबीएफसी को और रियल इस्टेट को बैंक लगभग 14% का हिस्सा अपनी कॉर्पोरेट लोन बुक में बैंक इस समय दे रहा है। तो ये बता रहा है कि बैंक का फोकस अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उन सेक्टरों पर है जिनमें अब तेज़ी आ रही है, और आगे भी काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है, जिससे बैंक को ग्रोथ लाने में यहाँ पर काफ़ी मदद होने वाली है। बैंक ने अपनी क्लाइंट क्वालिटीज़ को भी काफ़ी सुधारा है। देखा जाए तो बैंक की इस समय लिस्ट में 85% क्लाइंट जो हैं वो ए रेटिंग के हैं, जो कि ये बता रहा है कि बैंक का पैसा सही हाथों में जा रहा है। यहीं अगर हम देखें कुछ
बैंक के एसेट रेशोज को, तो बैंक कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बैंक ने अपनी क्वालिटी को काफ़ी हद तक सुधारा है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो बैंक ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लगभग 3% के पास पहुंचा दिया है, जो कि Q1 FY23 के अंदर 2.55 पे था। तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अब हेल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं अगर हम बैंक के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट को Q1 FY23 के अंदर जो 560 करोड़ रुपए का था उसको Q1 FY24 के अंदर 1550 करोड़ रुपए का कर दिया है, जो कि लगभग 3 गुना हो चुका है एक साल के अंदर। बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 6.53 का था Q1 FY23 के अंदर, अगर वो Q1 FY24 के अंदर देखें तो लगभग 14.90 का हो गया है, जो कि 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स 0.29 से बढ़कर 0.79 के आसपास है, वो भी अगर देखा जाए तो लगभग 2 गुना हुआ है। यहीं अगर बैंक के स्लीपेज रेशो की बात करें तो बैंक ने उसको घटाया है और बैंक का स्लीपेज रेशो 0.53 के पास है, जो कि इंडस्ट्री में इस समय काफ़ी कम है। वो भी ये बता रहा है कि बैंक के पास अब फर्दर नए एनपीए नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक के पास सेविंग अकाउंट ज़्यादा होने के कारण, सेविंग अकाउंट का बेस अच्छा होने के कारण, तो बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो लगभग 4.32 का है। और बैंक जिस तरीके से यील्ड ले रहा है अपने लोन बुक पर 8.10 की, तो वो ये बता रहा है कि बैंक का आगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से और भी सुधरने के चांसेस हैं, जिसके कारण बैंक के प्रॉफिट में आपको आने वाले समय में एक अच्छा उछाल दिख सकता है। बैंक का अगर हम एनपीए की बात करें तो बैंक ने अपने एनपीए को काफ़ी हद तक सुधारा है। बैंक का ग्रोस एनपीए अब घटकर 6.67% के पास पहुंच चुका है, जो कि अगर एक साल पहले देखें तो लगभग 9.3% के पास था। यहीं अगर हम बैंक के नेट एनपीए की बात करें तो वो 1.65% के पास है, जो कि 2.21 था अब से एक साल पहले। तो बैंक ने अपने एनपीए को तेज़ी से घटाया है। उसका कारण अगर देखें तो कहीं ना कहीं बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशो भी है, जो कि इस समय 89.52% है। कहने का मतलब बैंक अपने पिछले एनपीए को काफ़ी हद तक एक बड़ी कवरेज दे चुका है। अगर हम बैंक के वैल्यूएशन की बात करें तो बैंक इस समय अपनी बुक वैल्यू के लगभग 35% के डिस्काउंट पर काम कर रहा है, जो कि इस समय इस साल की अगर हम एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू देखें तो बैंक की लगभग 135 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू होनी चाहिए। उस हिसाब से बैंक लगभग 88 रुपीज़ पर काम कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक जो है एक हैवी डिस्काउंट पर इस समय कामकाज कर रहा है। और जिस तरीके की रैली पीएसयू सेक्टर के अंदर बैंकों में देखी गई है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उस तरीके की रैली अभी नहीं देखी गई है निचले लेवलों से। और जिस तरीके के बैंक के फाइनेंशियल सुधरे हैं और जिस तरीके की बैंक की इस समय एसेट क्वालिटी है, तो उस हिसाब से तो बैंक के अंदर एक अच्छी रैली आनी चाहिए थी। और यही कारण है जिसके तहत हम कह रहे हैं कि बैंक वाकई में ही इस समय काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर कामकाज कर रहा है। अगर हम देखें तो बैंक का जो ईपीएस है वो इस साल के अंदर लगभग 15 से 16 रुपये के आसपास आ सकता है। बैंक ने भी Q1 के अंदर 1550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, जो ये बता रहा है कि इस साल के अंदर बैंक का प्रॉफिट लगभग 6200 से 6500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और उसके कारण बैंक का ईपीएस 15 से 16 रुपये का होगा। और बैंक की बुक वैल्यू में भी एक अच्छा खासा उछाल यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में 12 से 14% के आसपास ही मेंटेन रहने की उम्मीद है। और अगर हम बैंक का शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखें और इस बैंक को जिस हिसाब से बैंक के फिनेंशियल हैं उस हिसाब से अगर एक की भी बुक वैल्यू आने वाले कुछ समय के अंदर मिले तो 6 महीने के हिसाब से इस बैंक का जो टारगेट है वो लगभग 130 रुपये के आसपास निकल कर आता है। उस हिसाब से ये बैंक जो है अभी करंट प्राइस से आपको 50% का रिटर्न दे सकता है। और अगर हम थोड़ा भी इस बैंक के वैल्यूशन सुधरें और इसको अगर छोटे बैंकों के हिसाब से भी वैल्यूशन मिले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हिसाब से भी वैल्यूशन मिले, तो 12 महीने के हिसाब से अगर हम 1.5 का मल्टीपल भी पकड़ कर चलें तो ये बैंक आपको लगभग 200 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। और अगर इसको 2 का मल्टीपल मिले तो 18 महीने के हिसाब से आप इसको 270 रुपये के टारगेट इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो कि बैंक के अगर फिनेंशियल्स हम देखें तो वो क्लियर कट बता रहे हैं कि बैंक को ये सब वैल्यूएशन मिलने में सिर्फ समय का इंतजार है, या पीएसयू सेक्टर के अंदर अगर रैली थोड़ी भी ब्रॉड बेस्ड होती है तो इस मिड साइज सेगमेंट के इस बैंक को इसका भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है।
और अभी तक जो तेज़ी अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्मॉल साइज़ बैंकों में मिली है, अब वो धीरे धीरे मिड साइज़ बैंकों में भी आएगी और लार्ज साइज़ बैंकों में भी आएगी। तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बेट के रूप में उभर रहा है, जो कि इस समय एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा है और डाउनसाइड बैंक में बहुत ही लिमिटेड है। उम्मीद करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है।